जिस कुआं पर फुलवारी नहीं है, जिस कुआं पर फुलवारी नहीं है वहाँ नहाना बेकार है। जिस कुआं पर फुलवारी नहीं है वहाँ नहाना बेकार है। और जिस मनुष्य का कोई लक्ष्य नहीं हो उसको जीना बेकार है दोस्तों, उसको जीना बेकार है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी की कहानी बता रहा हूँ। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी रात्रि के समय 12 बजे रात को सोए हुए थे। एक अमेरिकन औरत उनको आकर दरवाज़ा खटखटाती है और बोलती है कि किवाड़ खोलिए। जब किवाड़ खोल देते हैं स्वामी विवेकानंद जी, तो वह औरत बोलती है कि मैं आप ही के जैसा पुत्र चाहती हूँ, कृपया आप मेरा पति बन जाइए। मेरे प्यारे साथियों, सोचने वाली बात है। हमारे देश के महान संत, महान दार्शनिक विवेकानंद उस समय मन में क्या सोचे, वे सोच गए कि यदि मैंने ऐसा कर लिया तो हमारा जो संकल्प है, मैंने ब्रह्मचर्य रहने का जो पालन किया है वो खंडित हो जाएगा। मेरे साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने उस औरत को बताया कि मैं आपका पुत्र बन जाता हूँ, हम ही पुत्र बन जाते हैं, तुम्हें पुत्र की क्या ज़रूरत है, हम शादी नहीं करेंगे लेकिन हम तुम्हारा पुत्र बन जाते हैं, तुम मेरी माता बन जाओ। यदि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति मेरे जैसा इच्छा हो तो मैं ही पुत्र बन जाता हूँ। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे देश के कर्णधार भाइयों, मेरे देश के नौजुवक भाइयों और मेरे देश के छोटे बच्चे प्यारे भाइयों और मेरे देश के वृद्ध बुजुर्ग जितना भी हैं, उस सबों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में यदि स्वामी विवेकानंद जी जैसा पुरुष, महापुरुष जन्म ले तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार लक्ष्य से मनुष्य को डिगना नहीं चाहिए, जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने उस सुंदर औरत पर मोहित न होकर अपना लक्ष्य का पालन किया, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य बनाया था कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और हमारे देश का नाम अमर किया। वह औरत उनको कहने लगा कि आज तक मैंने आपको जैसा पुरुष तो देखा ही नहीं था। तो साथियों, उठिए, जागिए और आगे बढ़िए और अपना लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि सब कोई जाने। और यदि कोई मन में प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।